सब कुछ करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, चार धाम धाम करो, लेकिन फल तभी मिलेगा जब अपने माता पिता को उस भगवान के रूप में आप देखोगे। अगर आप माता पिता की पूजा नहीं करते हो, सेवा नहीं करोगे, तो आपका जितना भी चार धाम के तीर्थ है, आप जितना भी हवन यज्ञ, भागवत कथा, सत्संग, आप जीवन में जितनी भक्ति कर लो, लेकिन वो आपके किस काम की नहीं। तो श्री रामचंद्र भगवान की हम पूजा करते हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया। हम उस राम के भारत में रहते हैं, जिस राम ने अपनी पत्नी धर्म अपनाकर सीता को रावण से मुक्त कराया। तो कहने का अर्थ है कि जब तक हम माता पिता को, जिस माता पिता ने संसार में हमें लाया, माता के गर्भ में हम 9 वर्ष रहे, 9 मास रहे, और 9 मास रहकर हमने 9 मास वो काटे हैं, और 9 मास घर में माता ने उठाकर हमें कष्ट झेला, और समय आने पर हम क्या करते हैं, उस माता को भूल जाते हैं। जिस पिता ने इतने कष्ट सहकर बच्चे का पालन किया है, उसे रोटी, कपड़ा, रहने के मकान, कारोबार, नौकरी तक दवाई, इतनी कड़ी मेहनत कर कर वो कितना दुखी रहकर हमें बालकों को सुख देता है। तो जब तक हम अपने माता पिता को नहीं जान सकेंगे, उसकी पूजा भक्ति नहीं करेंगे, तो जितने भी संसार के जितने कर्म हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। इसलिए अगर भगवान को पाना है, अगर धर्म कर्म हमने करना है, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे बड़ा यही है कि हम माता पिता को रोज सुबह उठकर उनको प्रणाम कीजिए, उनको भगवान की तरह उनकी पूजा कीजिए, उनका आदर कीजिए, मान कीजिए। आज के युग में कितनी दुनिया ऐसी है कि पुत्र होते हुए भी वो दुखी है, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। उनके पुत्रों के पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन वो चाह नहीं है, वो प्यार नहीं है। इसलिए वो भक्ति किस काम की, जो भक्ति हम भगवान की करते हैं और भगवान के पालन को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो माता पिता पहले हमारे भगवान स्वरूप है, जिन्होंने संसार दिया है, जिन्होंने खून दिया है, जिन्होंने श्वास दी है। उस माता पिता का हम जब तक आदर मान नहीं करेंगे, उसे भगवान का रूप नहीं मानेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम जितने भी कर्म करते हैं, पहले माता पिता का